आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के पहले वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बरादरी के ये तकरीब यहाँ झील डल के किनारों पर वाक़े शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर SKICC में मुनक़िद हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और इनके मुंतखब अराकीन को अपने ओहदों का हलफ दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया, जबकि पार्टी के लीडरों जावेद डार, सकीना यत्तू, जावेद राना और सतीश शर्मा चंप ने काबीना वज़ीरों के तौर पर हलफ लिया। हलफ बरादरी की इस तकरीब में जिन नुमाया लीडरों ने शिरकत की, इनमें सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, CPIM लीडर प्रकाश करत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरान भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरेटरी के पहले वज़ीर आला होंगे, जबकि इस ओहदे पर दूसरी बार फायज होंगे। इनकी पहली मुआद 2009 से 2014 तक कांग्रेस के साथ महफूज हुकूमत के तहत जम्मू कश्मीर की रियासत की मुकम्मल हैसियत के दौरान मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक उमर अब्दुल्ला बुध को ही 3 बजे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 बरसों के तवील वक्फे के बाद अवामी हुकूमत बन रही है। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की 90 असम्बली सीटों में NC और कांग्रेस ने 48, BJP ने 29 और PDP ने 3 पर कामयाबी हासिल की है, जबकि AAP के मेराज मलिक ने और अरविंद केजरीवाल की क़ियादत वाली पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इंतखाबी जीत दिलाई है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तारक रामाराव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के खिलाफ मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के उंटूर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस कायद उत्तम सिंघना ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में कहा कि KTR ने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मूसी प्रोजेक्ट में 1.50 लाख करोड़ रुपए के स्कैम के जरिए इसमें से 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली को भेजे गए। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सिंघना ने KTR के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। ये शिकायत उंटूर पुलिस स्टेशन में की गई। पुलिस ने इस मामले में KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद ज़ावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बेटी का बेरहमाना तरीके से कत्ल। बरहम हुजूम ने मुलजिम के मकान और गाड़ियों को आग लगा दी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बेटी को तलवार से कत्ल कर दिया गया।
मुलजिम का नाम कुलदीप साहू बताया गया। वाक़े से मुश्तइल लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के मुतालबे पर भीड़ मुश्तइल हो गई और काफ़ी एहतजाज किया। ये वाक़या पीर के रोज़ पेश आया। बताया गया है कि हेड कांस्टेबल तालिब शेख दरअसल एक केस के सिलसिले में दीगर पुलिस अहलकारों के साथ कुलदीप साहू को पकड़ने गए थे, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। इसके 2 दिन बाद कुलदीप ने तालिब शेख के घर में घुसकर इनकी बीवी महनाज फैज़ और बेटी आलिया शेख को तलवार से बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया और दोनों मां और बेटी की नाशें इनके घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया, क्योंकि दोनों की नाशें नीम बरहना हालत में पुलिस को दस्तयाब हुई। आज दूसरे दिन मंगल को पुलिस ने सूरजपुर डबल मर्डर केस के मरकजी मुलजिम कुलदीप साहू को बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुलजिम बस के जरिए झारखंड जा रहा था, मगर रास्ते में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर डबल मर्डर केस में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। बताया जाता है कि मुलजिम कुलदीप कई सालों तक पुलिस के करीब रहा। इसके जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से इसे जिले से तड़ीपार का हुक्म दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस ऑफिसरान की मिली भगत के सबब मुलजिम अपने ही घर में कैद रहा। ये भी मालूम हुआ है कि मुलजिम का घर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ है। स्टेशन के इतना करीब होने के बावजूद पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिले तड़ीपार का मुलजिम अपने घर में रिहाइश पजीर है। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बेटी के कत्ल के मामले में फरार मुलजिम कुलदीप साहू के साथ दीगर अफराद के मुलविस होने का भी शुबा जाहिर किया जा रहा। पुलिस ने शक की बुनियाद पर कुलदीप के कुछ साथियों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ जारी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कई अजला के सीनियर ऑफिसरान को सूरजपुर बुलाया गया। देर शाम को पुलिस आईजी, एसपी और कलेक्टर की क़यादत में शहर के मरकजी रास्तों पर फ्लैग मार्च किया गया, जिससे सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद सख्त कर दिया गया। कत्ल के बाद दोनों नाशों को इनके आबाई गांव मिनिंद्रगढ़ लाया गया, जहां से आज सुबह टीवी टावर रोड पर वाक़े रिहाइशगाह से तदफीन की अदायगी के लिए जुलूस जनाजा निकाला गया। एसपी ने भी मैयत को कंधा दिया और दोनों को मोहार पारा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। खातून मुसाफिर के साथ जिनसी ज़्यादती, हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 29 साला खातून के साथ मंगल के रोज़ हैदराबाद के गचीबौली के मजीद बंडा इलाके में एक सुनसान जगह पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की और इसका सामान छीन लिया। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुजरिम की निशानदही करके चंदानगर इलाके से इसे हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खातून, जो कि खानगी इदारे में काम करती थी, वो चेन्नई से वापस आई और रात 2 बजे लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी। वहां से इसने नाना रामगुड़ा जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि ऑटो ड्राइवर ने जिनसी ज़्यादती की और शोर मचाने पर इसका गला घोंटने की कोशिश की। अलावा अजी इसका बैग भी छीन लिया, जिसमें नकदी रकम और शिनाख्ती कार्ड्स भी मौजूद थे। खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि मजीद मुजरिम मौके पर एक राहगीर को देखकर फरार हो गया। मुतासिरा खातून ने कंट्रोल रूम को कॉल कर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सड़क हादसे में शौहर की हलाकत पर बीवी ने खुदकशी कर ली। शौहर से अटूट मोहब्बत करने वाली खातून इसकी हलाकत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के केशवरा पालेम गांव से ताल्लुक़ रखने वाला चंटी और संता सीतारामपुरम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाली भवानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 1.5 साल पहले ये दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए। चंटी दशहरा के दिन नाश्ता लाने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एक सड़क हादसे में वो हलाक हो गया। शौहर की हलाकत की खबर सुनते ही भवानी ने इतवार की सुबह जहरीली दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की। इसके अरकान ख़ानदान ने फौरी तौर पर इसे इलाज के लिए श्रीकाकुलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान इसकी भी मौत हो गई। इस वाक़े से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। भवानी की नाश का पोस्टमार्टम करके इसके अरकान ख़ानदान के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने वाक़यात पर अलग अलग केस दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।